प्यारे जातकों, आज हम जन्म कुंडली के तीसरे घर में चंद्रदेव कैसे अच्छे या बुरे फल देंगे इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा घर जो होता है वो हमारे पराक्रम का होता है, हमारे हैंड्स, हमारे आर्म्स मतलब बाजुएं या हमारे कंधे, छोटे बहन भाई, हमारा नेबरहुड आस पड़ोस, और किस बीमारी से हमारी मौत होगी, ये सभी बातें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। तो इस घर का जो मालिक है वो है बुध देव, और कारक ग्रह तीसरे घर का मंगल देव को माना जाता है। तो जब यहाँ चंद्रदेव आते हैं तो बुध को तकरीबन खराब कर देते हैं, बुध के फल अच्छे नहीं रहते हैं। और हमें देखना है चंद्रमा को कि चंद्रमा जहाँ अच्छा है या मंदा है। अगर अच्छा होगा तो कैसे होगा, मंदा होगा तो किन कारणों से होगा। आज मैं आपको एक नई तकनीक बताऊंगा। अगर आप उस तकनीक के हिसाब से ग्रहों के उपाय करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको मंदे और नीच ग्रह अच्छा फल ना दें, क्योंकि बहुत ही सिंपल और कारगर तरीके से, बड़ी मेहनत से और सर्च करके बहुत से लोगों पर, बहुत सी कुंडलियों पर हम आपको ये बातें बताते हैं जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। तो यहाँ एक बात तो परमानेंट है कि बुध कहीं भी हो उसके फलों में थोड़ी सी कमी तो आएगी, अगर ज़्यादा नहीं। दूसरी बात जो हमने कहा था कि 2, 5, 9, 11 और 12 इन घरों में राहु, शुक्र और बुध नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो सूर्य या बृहस्पति के जो फल होते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं। ऐसे ही फर्स्ट हाउस में या 8 हाउस में, 8वें भाव में अगर बुध देव हुए तो मंगल के फल खराब हो जाते हैं, या केतु देव हुए तो भी मंगल के फल खराब हो जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो साथी ग्रह होते हैं जैसे कि चंद्रदेव तो काफ़ी ज़्यादा बुरा असर देना शुरू कर देते हैं। तो अगर पहले बात करते हैं कि चंद्रदेव अच्छे हुए तो कौन कौन से फल देंगे। अच्छा जातक परमवीर पराक्रमी, उसका पराक्रम बहुत होगा और युद्ध में, लड़ाई में हमेशा विजयी रहता है। ऐसे जातक का सुंदर स्त्रियों के निमंत्रण पर भी करैक्टर खराब नहीं होता है और अपने यत्नों से आगे बढ़ते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण समाज और देश में मान सम्मान प्राप्त होता है। प्रवासी जीवन भी जीना पड़ सकता है। गूढ़ और गहन विषयों का ज्ञान, पूर्ण धनवान ऐसे जातक होते हैं। ऐसे जातक के घर में कभी भी चोरी नहीं होती। अगर हो भी जाए तो चोर जल्दी ही पकड़े जाते हैं। ऐसे लोग, अगर स्त्री हो तो देश में पूजा होती है। जातक जन्म के समय गरीब हो सकता है, लेकिन जन्म के बाद
ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है अमीर होता जाता है। अकाल मृत्यु घर के किसी सदस्य की नहीं होती है। छोटे बहन भाइयों का बहुत साथ मिलता है। आस पड़ोस में बहुत यश मान सम्मान प्राप्त होता है। यदि चंद्र खाना नंबर 3, सूर्य 1 और शनि 11, बुध 5 और बृहस्पति 9 में हो तो खाना नंबर 4 में शुभ हो और 4 नंबर शुभ हो तो जातक के माता पिता बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे जातक सच्चे चरित्र मधुर वाणी के मालिक होते हैं। किसी महाविद्यालय में सम्मानित होते हैं क्योंकि ये विद्वान हो सकते हैं, शतरंज के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। कठिनाइयों में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो अचानक कुदरती सहायता, दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा किसी कारण से खराब हो तो बुध बुरे से बुरा फल देते हैं, तो वह जातक ज्यों-ज्यों उसकी विद्या बढ़ती जाती है वैसे ही उसके पिता की प्रगति और आय मतलब इनकम घटती जाती है। घर के दुधारू पशु, अगर दूध देने वाला कोई पशु हो तो नुकसान होता है उनका। जातक दिल का कमज़ोर, बुज़दिल या ठंड से संबंधित रोग उसे ज़रूर होते हैं, जैसे अस्थमा, साइनस या जुकाम, नज़ला, ये सभी बातें हो सकती हैं। ऐसे ही सगे संबंधियों से कोई सहायता नहीं मिलती है। भाइयों से सदैव अनबन, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। आस पड़ोस में भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। दाम्पत्य जीवन सामान्य स्तर का मतलब साधारण किस्म का होता है। ऐसे ही अगर खाना नंबर 8 में कोई मंदा ग्रह हो या अनिष्टकार ग्रह हो जैसे राहु, शनि, तो जातक के घर में चोरी तो नहीं होगी परंतु धन नष्ट अवश्य होगा। लड़की बेचना या बकरी का दूध पीना जहर के समान होता है, क्योंकि जो बकरी है बुध है। बुध की जो वस्तुएं होती हैं, हरा कपड़ा, तुलसी, रबड़ प्लांट, मनी प्लांट या चौड़े पत्ते वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या हरे वस्त्र होते हैं या बहन बुआ बेटी का घर में लंबे समय तक रहना, ये सभी बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे में जातक को बहुत ही सतर्क रहकर चलना चाहिए। तो इसके उपाय जो लाल किताब के अनुसार हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे कन्या के जन्म पर चंद्र की और पुत्र के जन्म पर सूर्य की वस्तुएं दान करें। ऐसे ही प्रति वर्ष जल चक्र या कुआं में चांदी का चकोर टुकड़ा गिराना चाहिए। जहाँ भी कोई चलता हुआ जल या कुआं हो उसमें। गौदान या कन्यादान करना बहुत लाभदायक होता है। रविवार का व्रत करें। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर स्नान से पवित्र होकर मीठा जल सूर्य को अर्घ्य के रूप में प्रदान करें। माता दुर्गा
की पूजा करें और छोटी छोटी कन्याओं को सूजी का हलवा अवश्य खिलाएं। तो इससे जो बुध का बहुत बड़ा दोष लगता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब चंद्रदेव तीसरे भाव में होते हैं, चाहे उच्च के हों चाहे नीच के हों, बुध का दोष तो लगता ही है। इसलिए बुध की वस्तुओं का किसी धार्मिक स्थान पर भी दान कर सकते हैं, कन्याओं की पूजा भी कर सकते हैं या किन्नरों को भी दान कर सकते हैं। ऐसे चंद्रमा की वस्तुओं का दान आपको नहीं करना है। दूसरी बात, अगर तीसरे घर से संबंधित नुकसान हो रहे हो चंद्रमा के कारण, चंद्रमा को कोई ऐसी दृष्टि पड़ रही हो या बुध के साथ ही चंद्रमा हो, तो चंद्र की सहायता के लिए सोमवार के दिन सूर्य, गुरु और मंगल, इन तीनों ग्रहों की वस्तुओं को किसी धार्मिक स्थान में अवश्य चढ़ाना चाहिए। किस दिन? सोमवार को, और किसी दिन को नहीं। ऐसे ही बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कर देना चाहिए, तो चंद्रमा बचे रहेंगे। इससे आपकी माता, आपका जो नगद पैसा है वो बचा रहेगा, संबंध बचे रहेंगे। आपको चंद्रमा से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। इस प्रकार ये तकनीक, जैसे आप शनि आप पर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो और आपको किसी ने बोल दिया कि भाई शनि मंदिर में आप तेल का दान करो, आप गए शनिवार को, वहाँ बहुत सी उड़द, बहुत सा तेल पहले ही लोगों ने बहुत चढ़ाया होता है, आप थोड़ा सा 100 ग्राम 200 ग्राम सरसों का तेल लेकर लाइन में लगकर शनि के मंदिर में चढ़ाने गए। आपने चढ़ाया तो 100 ग्राम है, लेकिन वहाँ जो इतना तेल चढ़ा हुआ है, काला कपड़ा चढ़ा हुआ है, किसी ने वहाँ चने बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, शनि की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने साथ ले आए, तो आप पर शनि की जो दृष्टि होगी या नुकसान होगा ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि हम तो हर सैटरडे को शनि का दान करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि शनिवार के दिन की बजाय उसका जो मित्र है शुक्र या बुध, उस दिन आप शनि के मंदिर में जाकर शनि की वस्तुएं दान कर सकते हैं, तो आपका कल्याण हो सकता है। ऐसे ही और बहुत सी तकनीक्स मैं लेकर आपको नई वीडियो लेकर आऊँगा। जातकों, हमारे वीडियो को आप बहुत कम शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब लाइक तो कर ही नहीं रहे हो, तो आप हमारा हौसला बढ़ाएं, तो आपकी सेवा में हम बहुत सी तकनीक्स प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।